हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फटाफट 100 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एडुटेरिया के ईयरली मैगजीन से है। तो बिना देर किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय यानी कि नेशनल घटनाक्रम की ओर, यानी कि नेशनल जो भी न्यूज़ होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज़ एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अंकिता। थर्ड क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, इसका क्या नाम है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई? तो वो अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कहाँ है? और तो वो है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन जो कि केरल में है, इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो वो फाजिल्का पंजाब में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो योग नीति है उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी? CISF की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता शमोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे, यानी एक्सप्रेसवे पर जो है लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग का सुविधा देने वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो वो गंगा एक्सप्रेसवे उसका नाम है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, अर्ध ऑटोमेटिक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उद्घाटन किया, और वो कहाँ है? तो वो केरल के विजिंगम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम ये लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसको लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोंजिन एंगमो जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये कहाँ बनाया गया, स्थापित किया गया? तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला AI स्कूल जिस राज्य में लॉन्च किया गया वो कहाँ है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली अनुवाद की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में है? यानी ट्रांसलेशन की सुविधा से लैस विधानसभा वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय यानी AI यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा? वो महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मौसम भवन नई दिल्ली में जो है ये इसका उद्घाटन किया गया, जिसका है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया? तो ये डिब्रूगढ़ को जो है दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा, यानी देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क वो लखनऊ में बनेगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC ये नीति लागू करने वाला या लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है। ये 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो काम्या कार्तिकेयन। ये कहाँ की है, तो ये मुंबई की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबानी का दुनिया का सबसे बड़ा है ना डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया, यानी अंबानी के द्वारा बनाया गया है ये, तो ये जामनगर में बनाया गया है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव यानी क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनेगा, तो ये अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है वहाँ बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया, तो ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है ना, ये उसका नाम जिसका नाम है उबर शिकारा, इसकी शुरुआत कहाँ की है, तो शुरुआत की है जम्मू कश्मीर जो कि डल झील में जो है जल परिवहन सेवा जो है शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये मंगलदेई असम में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है, तो ये हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की जो प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी की गई है, वो है एक भाषा संस्कृत और दूसरी भाषा है मैथिली। इन 2 भाषाओं में जो है संविधान की प्रतियां जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्पेस जो स्टेशन है वो कब तक तैयार होगा, तो 2035 तक इसका लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जो कि जमशेदपुर में है, वहाँ पे पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र ये कहाँ शुरुआत की जाएगी इसकी, तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया, तो वो सिलवासा में किया गया जो कि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव की जगह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय ठीक है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो वो OP जिंदल यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में है, और सोनीपत कहाँ है, वो हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये 2025 का जो सम्मेलन आयोजन किया गया ये कहाँ किया गया, तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। ये कहाँ किया गया, तो याद रखना है कि भुवनेश्वर ओडिशा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिक्स्ड टाइफाइड टीका यानी मिश्रित टाइफाइड टीका किस देश ने बनाया, कहाँ बना, तो ये भारत में बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी, तो इसका नाम है इशिता भार्गव है ना। इशिता भार्गव ने जो है EPI हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है जो कि भारतीय है। अब हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो इम्पोर्टेंट था वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें कि भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता देश, भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बन गया है, तो वो जर्मनी बन गया है। ठीक है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो वो मोनाको है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का नहीं, विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ, तो वो अमेरिका में हुआ। ठीक है,
तो पहली बार जो प्रत्यारोपण हुआ मानव मूत्राशय का वो अमेरिका में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो ये जापान ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस ट्रेन को, ठीक है, हाईजैक कर लिया था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था जाफर एक्सप्रेस को जो है हाईजैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI जनरेटेड बाल यौन शोषण, है ना, बच्चों के लिए यौन शोषण सामग्री को जो अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ब्रिटेन बन गया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बन गया है। अगला क्वेश्चन है किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है, सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो दक्षिणी गोलार्ध है तो हम लोग यानी कि नीचे की तरफ जो है, ठीक है, तो उसमें है जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो वो JD वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? तो उसका नाम है बॉल्ड ईगल, है ना, बॉल्ड ईगल जो कि राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका का घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग जो बिहार से रिलेटेड है किस शहर में बनाई गई? तो मधुबनी जो है मिथिला पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है और वहीं पे विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग भी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? यानी पूरे दुनिया में जो 14 सबसे ऊंची चोटी है उसको फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तो वो बने हैं नीमा रेंजी जो कि नेपाल से हैं। ठीक है, नीमा रेंजी जो कि कहाँ से हैं? नेपाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश जो है किसे घोषित किया गया है? ये जॉर्डन को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो वो थाईलैंड बन गया है। ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार जो बनी है जब से, तो उसको आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है रशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यानी सोने का सबसे बड़ा भंडार ये किस देश में है? तो ये हुनान प्रांत में है जो कि चीन में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? चीन में सबसे बड़े सोने का जो है भंडार है जो कि हुनान प्रांत में पड़ता है। अब लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो गया। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक से जुड़े क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये मेरठ छावनी में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गैर बाइनरी चिप, है ना, गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये चीन में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3, इसका नाम याद रखना है, हंसा 3 ये प्रशिक्षण विमान है। ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया? ये CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जो है विकसित किया गया है और डिजाइन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये बीजिंग चीन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का जो डील हुआ, ठीक है, जो कि एक स्वदेशी डील है, करने वाला फिलीपींस पहला देश बना था, लेकिन दूसरा देश कौन बना है? तो वो इंडोनेशिया। यानी दो देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का डील किया है, तो पहला फिलीपींस और दूसरा इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी लॉन्च किया है या परीक्षण किया है? तो ये भारत ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट, अब नाम में ही असम है, नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो ये असम सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो ये भारतीय रेलवे और IIT मद्रास की जो है संयुक्त जो है प्रशिक्षण की गई, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण किया गया है जो कि हाइपरलूप प्रशिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? तो वो शुभांशु शुक्ला, का नाम आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बाद बनी है, उसके अंतर्गत ही बनी है, जिसका नाम है इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। इनका नाम याद रखना, इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली
स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप कहाँ, जो गुजरात में के राज्य में जो है बनाने की घोषणा की गई है। ये किनके द्वारा की गई है, तो अश्विनी वैष्णव, जो कि आईटी और आईटी मंत्रालय है जिनके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसकी यात्रा की, तो वो बोइंग स्टारलाइनर मिशन, याद रखना है कि बोइंग स्टारलाइनर मिशन के अंतर्गत जो है इन्होंने ISS की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली एंटीबायोटिक दवा, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, तो इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो ये जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा किया गया, ठीक है। जो कि विश्व का पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमेल लॉन्च करने वाला देश का कौन सा देश पहला है, ठीक है, तो वो जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्रयान मिशन 1, ठीक है, तो ये जो है कब लॉन्च किया जाएगा या प्रक्षेपित किया जाएगा भारत की तरफ से, तो ये 2028 में इसको लक्ष्य रखा गया है शुक्र ग्रह पर भेजने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट, उसका नाम क्या है, तो किसान कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा उद्घाटन किया, ये कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो भारत। कौन सा चावल, जीनोम संपादित चावल, ठीक है। तो साइंस एंड टेक से जुड़े क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन क्षेत्र फैले हुए हैं, जो वन रिपोर्ट में आया है, तो 21.76%, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, तो गांगे डॉल्फिन। इसकी पहली टैगिंग कहाँ संपन्न की गई, तो ये असम में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना, तो ये अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, तो ये शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है, तो वो नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया, तो अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है कहाँ, तो ये केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये गुजरात के कच्छ में स्टार्ट किया गया। अगला सवाल है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील की परिभाषा देने वाला या परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, ये भारत है। अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो ये चीन है। अगर भारत में शीर्ष उत्पादक की बात करें पवन ऊर्जा में, तो पहले स्थान पे गुजरात आता है, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली स्वचालित जैविक जो है अवशिष्ट रूपांतरण प्रणाली है ना, कहाँ इसका सृजन हुआ, तो ये एम्स दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है, जैविक यानी जैव चिकित्सा अवशिष्ट रूपांतरण प्रणाली। ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इसमें है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, वो भी हाई एल्टीट्यूड वाला कहाँ है स्थापित किया गया, ये लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बनाया गया है, तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे और सबसे युवा भारतीय, यानी दूसरे भारतीय और युवा में पहले, ठीक है, तो कौन बने हैं, तो वो डी गुकेश बने हैं। पहले कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इस बार बिहार में आयोजित किया गया है ना, तो ये किन किन शहरों में आयोजित किया गया, तो बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया था। पहला पटना है, दूसरा राजगीर है, तीसरा भागलपुर है, चौथा बेगूसराय और 5वां गया है। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार 71st बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने, तो अभी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले जो ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जो है उनके नाम को बदल कर क्या किया गया, तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया, ठीक है।
एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किया गया। पहले ये पूर्व क्रिकेटर नवाब पटौदी के जो है नाम पर था। 97 क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने? तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 18वां सीजन था, यानी 18वां सीजन था 2025 में, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है इस बार क्या हुआ? चैंपियन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार के समस्तीपुर से संबंधित है, कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा? तो 35 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी बनाई, जो सबसे तेज भारतीयों में सेंचुरी बनाने वाले बन गए हैं, और ओवरऑल दूसरे आईपीएल में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी जो है भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो 90.23 मीटर का इन्होंने सर्वोच्च थ्रो किया, जो कि दोहा डायमंड लीग में, और इन्होंने इसके बावजूद भी दूसरा स्थान प्राप्त किया उसमें, और सिल्वर मेडल जीता। पहले स्थान पे जो है जर्मनी के जूलियन वेबर रहे। ठीक है, तो ये दूसरे स्थान पर रहे। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जो भी क्वेश्चंस हो और अगर कुछ इसमें त्रुटि लगे तो आप उस पर कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।